ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर बाबा के श्री चरणों में अपना अपना प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए, इन चरणों को स्पर्श करते हुए आज का दिन शुरू करते हैं। क्योंकि इन्हीं चरणों से सुबह, इन्हीं चरणों से दोपहर, इन्हीं चरणों से शाम है, इन्हीं चरणों में रात है। इन्हें देख देख कर ही तो हमारे हर एक पल बहुत स्पेशल बन जाते हैं। जब कभी कोई चिंता और फिक्र होती है ना किसी बात की, किसी कोई भी काम है हमारी लाइफ का, तो हम तो अपना माथा इनके चरणों पर रख देते हैं। क्या सुकून का अनुभव होता है। एक बार चरणों पे सर रख देते हैं ना, तो दोबारा जब उठता है तो सुकून भरा उठता है। ऐसा लगता है कि अभी सब कुछ ठीक हो गया है। ऐसा लगता है मेरे पास कोई चिंता थी भी क्या, जिसके लिए मैं इतना परेशान थी या था। नहीं, चिंता होती है, सबको होती है हमारी लाइफ में। हमें चिंता भी होती है, दुख भी होता है, तकलीफ़ भी होती है, दर्द भी होता है। हर एक परिस्थिति आती है इस जीवन में, हर एक। जहाँ दुख मिलता है वहाँ सुख भी मिलता है। बस हमें अपने ईश्वर पर, अपने आराध्य पर उतना विश्वास होना चाहिए, जो कि हम सबको है और हमेशा रहेगा। बस कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जब परिस्थितियाँ हमारे अनुसार ना हो तो थोड़ा हमें ही रुक जाना चाहिए, हमें थोड़ा थम जाना चाहिए, हमें सब्र के साथ काम लेना चाहिए। क्योंकि हमारा रखा गया सब्र हमें ही आज नहीं तो कल फल ज़रूर देगा। क्योंकि जब हम सब्र रखना सीख जाते हैं ना, तो हमें परिस्थितियों को हैंडल करना आ जाता है, हमें सुझाव दिखाई देने लग जाते हैं, सॉल्यूशन समझ में आता है। क्योंकि आपको पता है, जब आप क्रोध में होते हो ना, तो आप सॉल्यूशन नहीं देख पाते, आपको लगता है इस समस्या का तो हल ही नहीं है। और जब आप शांत मन के होते हो तो 10 रास्ते दिखाई देते हैं आपको, इधर से भी है, इधर से भी है, उधर से भी है। मतलब शांत मन हर एक सॉल्यूशन को रखता है अपने पास, और विचलित मन होते हुए सॉल्यूशन को नहीं देख पाता। अब चॉइस आपकी है कि आपको कैसे रहना है। और मैं ये नहीं कहती कि हम हमेशा शांत रह सकते हैं। देखिए, क्रोध सबको आता है। क्रोध, हम इंसान है ना, हम किसी परिस्थिति में एकदम सहज नहीं रह सकते। हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है कि अपने आप को कैसे रखा जाए। हम दूसरों को रखने का सोचते, पहले हमें खुद को रखने का सोचना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे शांत रख सकते हैं। क्योंकि जब बात हमारे विपरीत होती है, गुस्सा हर व्यक्ति को आता है, सबको आता है। हम गुस्सा कर ही लेते हैं, लेकिन गुस्सा इतना कीजिए जो ना आपको नुकसान दे और ना ही आपके सामने वाले व्यक्ति को। क्योंकि गुस्से में ही ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो हम कभी बोलना भी नहीं चाहते। गुस्से में हम वो कदम उठा देते हैं जो हमें बाद में जाकर उस बात का पछतावा होता है। इसलिए पछतावा करना ही क्यों है, पहले से कंट्रोल रह के चलते हैं ना। और इस कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि गुस्सा ऐसी चीज़ है कि सब हम जितना सोचते हैं ना शांत मन में कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, वो सब कुछ भुला देता है हमें। इसीलिए क्रोध को शांत करना सिर्फ भगवान का काम है। हम जब भगवान के रास्ते पे है ना, वो क्रोध ईश्वर अपने आप ठंडा कर देते हैं उनके नाम में। और इसीलिए तो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी शरण में है। हे मेरे साईं, हम अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं, बस आपके हैं। नहीं रख पाते देवा हम इतना सब्र, नहीं हो पाता हमसे। कैसे करें, कभी खुद को ही समझ में नहीं आता। तुम ही संभाल लो ना साईं, तुम ही हमें बचा लो ना बाबा, इन बुरी आदतों से, बुरे आचरणों से, बुरी बातों से, दूसरों की गलतियों को देखना, इन सब से हटा दो ना साईं हमें। बाबा अपनी शरण में लगाया है तो अपने जैसा बनाइए ना, जैसा आप चाहते हैं हमें बनाना। अपने रंग में रंग लीजिए ना साईनाथ, अपने अनुसार ढाल लीजिए ना बाबा। क्योंकि हम चाह कर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। इस संसार में कहीं ना कहीं हम खो जाते हैं, तो गलतियां कर देते हैं। आप ही बचा सकते हो साईनाथ हमें। कई बार गलती कर देते हैं, उसके बाद खुद को ही तकलीफ़ होती कि हमने ऐसा क्यों कह दिया, हमने ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन आपकी शिक्षाओं ने हमें बांध रखा है,
वो रोक लेती हैं, वो संभाल लेती हैं। इसलिए प्रभु, मेरी गाड़ी, ये जीवन आपके सहारे है। आप अपने अनुसार चलाइए मेरे मालिक। जब मुझसे गलती हो जाए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जब मुझे गलती हो जाए मुझे उसकी सज़ा दीजिएगा, ताकि मैं दोबारा वो गलती कभी ना करूं। हे प्रभु, कभी मुझसे रूठ कर मत जाना, कभी मुझे अपने आप से दूर मत करना। हमेशा अपनी शरण में लगाए रखना, हमेशा मुझे अपना बनाए रखना। मेरी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है। मेरे अंदर गुण भी हैं, अवगुण भी हैं। मेरे गुणों को देखिए, मेरे गुणों को बढ़ाइए साईनाथ, मेरे अवगुणों को ख़त्म कर दीजिए। हे प्रभु, आपकी ये उदी हम रोज़ माथे पर लगाते हैं। आपकी उदी से हमारे जीवन में सुकून, शांति का अनुभव होता है। जब उदी मेरे पास नहीं होती तो मैं घबरा जाती हूँ, विचलित हो जाती हूँ। इसलिए कृपा कीजिए कि आपकी उदी हमेशा हर भक्त के पास पहुँचे, हर भक्त के पास आपकी उदी हमेशा रहे, क्योंकि आपकी उदी का होना मेरे साईं के होने का अनुभव है। और देवा, हम जिनके लिए भी प्रार्थना करते हैं साईं, उनकी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, रहम नज़र कीजिए, दया कीजिए। सबके घर आंगन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। मेरे बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है। और आप लोगों से मेरा ये कहना है, घबराया मत कीजिए। आपके मैसेजेस थे कि गुस्सा बहुत आता है। अरे गुस्सा तो आएगा, हम इंसान हैं, भगवान नहीं है। हमें गुस्सा भी आएगा, हमें क्रोध, एक ही चीज़ होती है। हमें गुस्सा भी आएगा, हम विचलित भी हो जाएंगे, हम कभी कभी सोचेंगे अरे बस सब कुछ व्यर्थ है, कुछ नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों में याद रखना, ये घड़ी विचलित करने वाली है। अभी संभल जाने वाली भी आएगी। 10 मिनट बाद आए, 15 मिनट बाद आए, 1 दिन बाद आए, आएगी। समय है, बदलता 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 रहता है। अभी क्रोध का चल रहा है तो क्रोध आ रहा है जी, गुस्सा क्या ना कर लूँ मैं। उसके बाद आएगा अरे मैंने फालतू में गुस्सा किया। इसलिए थम जाइए। परिस्थितियाँ हमें विचलित करने आती हैं, ठीक है। हमारी परीक्षा का समय होता है। आपको शांत रहना है, थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा वक्त का इंतज़ार कीजिए, चुप रह जाइए, सबसे बड़ा सुख मिलेगा आपको। सच्ची बता रही हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा तो मैंने भी सीखा है, इसलिए आपको कह रही हूँ आप भी सीख लो, ठीक है। गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती, अपना ही माइंड ख़राब हो जाता है। अपनी कोई सारा दिन वही बात दिमाग में घूमती रहती है। थोड़ा थोड़ा कोशिश करो, हो जाएगा। मुझसे हुआ ना, आपसे भी होगा, पक्की बात बता रही हूँ, सच्ची में हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करो, थोड़ा थोड़ा सा। उस कंट्रोल करते वक्त साईं बचा लो बाबा, क्यों गुस्सा आ रहा है मुझे, आप ही संभाल सकते हो। वो आएगा आपकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो कहीं दूर थोड़ी ना है, आपके पास है। आप हेल्प के लिए बुलाओ तो सही, देखो कैसे आते हैं मेरे बाबा। अच्छा चलो, अब बर्थडे विश करते हैं। जिनका जन्मदिन है, जिनकी समस्याएं हैं, अपने बाबा के श्री चरणों में नाम रखते हैं, साईं स्वीकार करेंगे। और आज लावण्या जी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे लावण्या। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा से आपकी लाइफ में आपको खूब खुशियाँ मिले, बहुत सारी खुशियाँ मिले, बहुत सारा आशीर्वाद मिले हमारे इस पूरे परिवार से। और साईं जी की कृपा से आप अपनी परीक्षा में सफल हो, लाइफ में जो भी चाहते हो वो आपको मिले। आप अपनी लाइफ में खूब आगे जो भी करना चाहते हो, साईं उसमें आपकी हेल्प करें। अपने माता पिता का नाम रोशन करो। साईं चरणों में ऐसे ही बाबा हमेशा आपको खुशियाँ देते रहें, हमारी ये प्रार्थना है। और नीलू जी हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये मौसी हैं किसी की, ठीक है जी, इनकी तबीयत सही नहीं है। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, देवा इनकी तबीयत ठीक हो जाए, ये स्वस्थ हो जाए। बाबा आपकी उदी से इनको राहत मिले, सुकून मिले, सुख का अनुभव हो, और जो भी कष्ट चल रहे हैं वो जीवन से समाप्त होकर खुशियों का आगमन हो। हमारे श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। और गीता जी का नाम हम साईं चरणों में रखते हैं कि बाबा इनकी समस्या बहुत तकलीफ़ वाली है, और अगर इनकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाए तो इनके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। और वो सिर्फ देवा आप दे सकते हो। रहम नज़र करना, दया करना कि इनके जीवन में जो खुशी अटक रही है वो आपकी कृपा से, उसकी जो रास्ते में विपदाएं हैं, समस्याएं हैं, वो ख़त्म होकर जल्दी से जल्दी खुशियों का जीवन में आगमन हो। हमारी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है साईनाथ। और एक और मैसेज है हमारे पास आज, वो भी धन्यवाद कर रहे हैं साईं चरणों में। थैंक यू सो मच देवा, इनकी विपदाएँ ख़त्म हुई और इन्हें खुशियाँ मिले। जय साईं राम। और रंजना खैरी जी की मामी तबीयत उनकी अचानक से ख़राब हो गई है। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, इन्होंने नाम तो नहीं दिया है बट फिर भी हम साईनाथ से प्रार्थना करते हैं, देवा इनकी मामी जल्द से जल्दी ठीक हो जाएं, उनके कष्टों को कम कर दीजिए, रहम नज़र कीजिए साईनाथ। हम आपके श्री चरणों में देवा अरदास करते हैं कि इनके मामी जी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, जो कष्ट उन्हें दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल भी ना दिखे।
और या फिर वो कष्ट आपकी कृपा से ख़त्म हो जाए मेरे बाबा, रहम नज़र करना। और एक मैसेज और था श्रद्धांजलि जी का, वो कहती है मेरी बेटी का बर्थडे था, वो उम्मीद लगा कर बैठी थी। अरे रे, नहीं नहीं श्रद्धांजलि जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे बोलती तो हूँ कि बाबा की कृपा होती तो मैं ज़रूर देखूँगी, और माफ़ कीजिएगा। तो आज हम विश करते हैं प्रियंका को, जिनका बर्थडे था, जो आस लगा के बैठी थी। हे साईं, आप ही बाबा सबकी आस पूरी कर सकते हो। हम तो आपके सेवक मात्र हैं, जो आपका हुक्म होता है उस अनुसार चलते हैं। रहम नज़र कीजिए साईनाथ। प्रियंका को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे प्रियंका। साईं जी आपको बहुत खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा से आपकी लाइफ का हर एक पल खुशियों से भरा हुआ हो, जो चाहते हो लाइफ में सब कुछ मिले, हर एक विश पूरी हो। साईं चरणों में हमारी यही प्रार्थना है। हैप्पी बर्थडे। और कल सुमन लता जी कह रही थी सबकी हेल्थ और प्रेयर के नाम आते हैं, हमारा नाम नहीं आता। आ गया सुमन जी आपका नाम। आप लोग जब शिकायत करते हो ना बाबा से, मुझे लगता है बाबा भी सोचते हैं अरे रे मैं तो भूल गया था इसीलिए बाबा आपका नाम देते हैं। या फिर मुझसे ही गलती हो जाती हो कि मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपसे रोज़ तो कहती हूँ मुझसे जो गलती होती है मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे गलतियाँ होना स्वाभाविक है, भगवान नहीं हूँ, हो जाती हैं गलतियाँ। तो आप याद दिला देते हो तो मुझे याद आ जाता है। ठीक है, गुस्सा ना करें, मैंने आज भी बोला गुस्सा नहीं करना है। ठीक है, प्यार से है, परिवार है। हाँ, आपने मुझे बताया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं प्रार्थना करती हूँ साईनाथ से, सुमन लता जी जो भी इनकी विश हो, जो भी ये चाहती हैं साईनाथ, वो हर एक इच्छा मनोकामना पूरी हो। कष्ट हो तो छुटकारा मिले, खुशियाँ जीवन में आए, परिवार में आए। मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है सुमन जी। जय साईं राम। और अमित राज जी को जो भी समस्या है साईनाथ से प्रार्थना करते हैं, देवा इनकी समस्या का समाधान हो। कृपा कीजिए, दया कीजिए, रहम नज़र कीजिए साईनाथ। अमित राज जी की सेहत अच्छी हो जाए, आपकी कृपा उनको जल्द से जल्द उनके परिवार पर हो, उन पर हो, और वो जल्द से जल्दी ये मैसेज भेजें कि जो प्रार्थना साईं चरणों में हुई उसका फल साईं ने बहुत जल्दी दे दिया। तो ये थे प्रार्थना के कुछ नाम। अब इनमें से जो नाम नहीं आ पाए हैं उनके लिए मैं क्षमा करना, कल आ जाएंगे। साईं देवा से प्रार्थना करते हैं, देवा जो नाम सेहत से संबंधित हैं वो सभी हमें आप समय से दें, और आप शाम को 8 बजे तक ना सारे नाम भेज दिया करो। यदि आप 8 बजे के बाद नाम डालते हो ना प्रार्थना में, वो नाम नहीं आते, क्योंकि हमें भी समय से लेने पड़ते हैं ना नाम, हमारी भी समस्या को समझिए आप। तो 8 बजे तक आप डाल दीजिए, उसके बाद जो नाम आएंगे फिर उसमें हमारा दोष नहीं है। 8 बजे तक। और देखिए मेरी बात, मैं सिर्फ एक बाबा का भक्त, आपके परिवार का सदस्य हूँ। मेरे कहने से बाबा नहीं सुनते हैं, ये मत सोचिए कि मैं कहती हूँ तो साईं सुनते नहीं। मैं भी तो आपकी तरह एक भक्त हूँ। ठीक है, हम सब कहते हैं प्रार्थना होती है तो शायद बाबा की कृपा होती है। ठीक है, इसलिए हम प्रार्थना करता है, हम और कुछ नहीं जानते। सेवा है साईनाथ ने दे रखी है, वो निभा रहे हैं, बाकी सुनना ये बाबा का काम है। आप बाबा से प्रार्थना कीजिए कि देवा तुम्हें सुननी पड़ेगी, हम कुछ नहीं जानते, वो सुनेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग लीला सुन लेते हैं। ओम साई राम अनु दीदी, ओम साई राम साई दीदार फैमिली। आप सबको शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज मेरे साथ एक बहुत अजीब लीला हुई बाबा की। साईं बाबा वैसे तो लीलाएं करते रहते हैं, चमत्कार करते रहते हैं, बट मैं आप लोगों से आज मेरी जो लीला है शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि हम सब सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, हम काफ़ी सारे व्हाट्सएप और और काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम काफ़ी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं। इसी तरह मैं जैसे साईं बाबा के मैसेजेस जो इंस्टाग्राम पे होते हैं, बहुत बार जैसे मैं हर गुरुवार को बाबा को नैवेद्य चढ़ाती हूँ, और फिर मैं ऊपर कौवों को वो देने जाती हूँ। और जब मेरा नैवेद्य बाबा स्वीकार करते हैं किसी भी रूप में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मैं जैसे मैं एकदम वो हो जाती हूँ कि अरे आज गुरुवार आने वाला है कुछ दिनों में, तो मैं क्या नैवेद्य बनाऊँ। मैं अपनी तरफ से जो मेरे मन में आती है मैं वो भोग बनाकर बाबा को पहले लगाती हूँ, और फिर बांटती हूँ घर वालों को, ऊपर कौवों को डालने जाती हूँ। कुछ दिन पहले मुझे ऐसे ही इंस्टाग्राम पे मैसेज स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे एक साईं बाबा की फ़ोटो के नीचे आया मैसेज कि बेटा मुझे ग्रेप्स, अंगूर, ग्रीन ग्रेप्स नैवेद्य में चढ़ाना। और मैं इतनी खुश हो गई। ऐसे कई बार मुझे मैसेजेस आते हैं जब मैं
अचानक से मुझे समझ नहीं आता मैं क्या भोग लगाऊं गुरुवार को, तो कभी बाबा मुझे किसी भी तरह एक आध दिन आगे पीछे मैसेज दे देते हैं। इसी तरह मैंने आज ग्रेप्स का भोग लगाया, और 2 दिन पहले मुझे एक और मैसेज इंस्टाग्राम पे इसी तरह बाबा की फ़ोटो के नीचे आया था कि मैं आपको ग्रीन ड्रेस में मिलूँगा गुरुवार के दिन। और मैं गुरुवार को मंदिर जाने लगी हूँ काफ़ी महीनों से। मुझे बैक प्रॉब्लम है 1 साल से, और मैंने अनु दीदी से भी रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ अनु दीदी आप मेरी बैक पेन के लिए बाबा से प्रार्थना करिए, और साईं दीदार फैमिली से भी प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बैक पेन ठीक कर दे। काफ़ी हद तक मैं ठीक हो चुकी हूँ, उसमें भी मुझे बाबा ने चमत्कार दिया है, और मैं काफ़ी ठीक हो चुकी हूँ। पर कभी-कभी जब दर्द उठता है तो बहुत बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। बट बाबा है साथ में, तो मुझे पता है कि ये घड़ी भी, मुश्किल घड़ी भी पार हो जाएगी। और जैसे आज मैं मंदिर गई, आप बिलीव नहीं करेंगे, साईं बाबा ने ग्रीन कलर की उनकी मूर्ति पर ग्रीन कलर का वस्त्र पहनावा था, और मैं जो रोई हूँ, और मैंने जो बाबा की मूर्ति के आगे खड़े होकर अपने आप को जैसे कहते ना, मैं शॉक्ड हो गई कि कैसे बाबा बता देते हैं कि वो किस रूप में, किस रंग के वस्त्र में, किस अवतार में हमें मिलने वाले हैं, हमें दिखने वाले हैं। अनु दीदी, मैं आपसे कह नहीं सकती हूँ, मैं इतनी शॉक्ड हो गई। मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे इतनी शांति मिली, मुझे इतना सुकून मिला शायद। और ग्रीन कलर मेरा फ़ेवरेट कलर है, और आज गुरुवार के दिन ही बाबा ने मुझे वो 2 दिन पहले मैसेज दिया था। मुझे लगा जैसे बाबा ने मुझे कोई इशारा किया हो कि आप, वो मुझसे मिलने वाले हैं मंदिर में हरे कपड़े में, और वो ही कलर का कपड़ा मूर्ति पर था। अनु दीदी, मैं कह नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश, मुझे कितनी खुशी हुई। ये सब आज हुआ मेरे साथ, और गुरुवार का दिन है। जैसे आप कहते हैं हमें धन्यवाद देना चाहिए साईं बाबा को, तो मैं सच में अपने दिल से बाबा को धन्यवाद देती हूँ। कोटि-कोटि प्रणाम करके धन्यवाद देती हूँ बाबा को। बाबा, आप इसी तरह मेरे साथ रहिए, मेरे परिवार वालों के साथ रहिए, साईं दीदार परिवार के साथ रहिए। जिसको जो मुश्किल है, आप अपनी मुश्किल बाबा से बोलिए, बताइए, प्रार्थना करिए, लिखिए। जैसे भी आपको चाहिए, बाबा कभी ना तो कभी ज़रूर सुनेंगे, और आपकी मुश्किलों को दूर कर देंगे। और प्रार्थना में जितनी शक्ति, जितनी ताकत है, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी ताकत और इससे बड़ी शक्ति किस किसी और चीज़ में है दुनिया में। तो हम सब मिलकर रोज़ इसी तरह प्रार्थना करते रहें, और सबकी सेहत अच्छी रहे, सब खुश रहें, सब सबका अच्छा हो। बाबा, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ। और धन्यवाद बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा। आप हम सबके जीवन में हो, आप इसी तरह हम सबके जीवन में रहिए, और हमें खुशियाँ देते रहिए। थैंक यू अनु दीदी, अगर हो सके तो मेरी ये लीला ज़रूर शेयर करिएगा। ओम साईं राम। थैंक यू बाबा। ओम साईं राम। जय साईं राम। अनु दीदी, मेरा नाम ज्योतिका है, मैं मुंबई से हूँ। और एक बार पहले भी मेरी लीला शेयर हुई थी, कई महीने पहले, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी लीला शेयर करने के लिए। मेरा बड़ा मन था कि मैं एक और लीला शेयर करूँ जो आज गुरुवार के दिन हुई। अगर हो सके तो मेरी लीला ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू अनु दीदी। तो ये लीला ज्योतिका जी द्वारा बताई गई बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्यारी सी लीला। धन्यवाद आपका ज्योतिका जी। और हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आपका जो भी दर्द, जो भी तकलीफ़ है, वो साईं चरणों में आकर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। जो आधी हो चुकी है वो पूरी ख़त्म हो जाए, मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। और इसी प्रकार हम सबके लिए प्रार्थना करते रहें, और सभी को वो सुख मिले जो, यदि हमारी प्रार्थना से संभव हो सके तो साईं ज़रूर सबको सुख दें, ज़रूर सबकी इच्छा मनोकामना पूरी करें। और जिस प्रकार आपको संकेत मिला, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर, बाबा भाव देखते हैं, कितना है ये नहीं देखते, ये बात सत्य है। इसलिए तो कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसका जैसा भाव होता है वैसा ही ईश्वर हमें
अपना रूप दिखाते हैं, अपना अनुभव कराते हैं, अपनी लीलाएं दिखाते हैं, तो हमें अपना भाव सुधारने की आवश्यकता है। ईश्वर तो वैसे ही हैं, वैसे ही थे, वैसे ही रहेंगे। वो आज भी हैं, वो कल भी थे, वो हमेशा रहेंगे। हम कल नहीं थे, आज हैं, कल ना होंगे। इसीलिए हमें अपना भाव दृढ़ और विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है। भगवान सदैव हमारी सहायता करते ही करते हैं। आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं, ठीक है जी। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा सब पर कृपा करना, सब पर रहम नज़र करना। श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए हम आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज का दिन शुरू कीजिए। आज सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, मेरी बाबा से प्रार्थना है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।